Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 3 numericals. As in the previous video we have studied all the formula of national income and its measurements methods. So let us continue. Today we will try to solve some out of the formula, some out of the numericals from the formula. So our very first question is we have to calculate GNP at FC out of the following information. So I am going to write here, see, GNP at FC, and what you have given here, NDP at MP. तो आपको GNP at FC किससे बनाना है? NDP at MP से. So let us see, GNP at FC is equal to NDP at MP. अब मैंने आपको बताया था नेट का ग्रोस कैसे बनाते हैं. नेट मतलब पुराना, ग्रोस मतलब नया. तो नए पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक है अपना देश, नेशनल है अपना देश, प्लस जो बाहर से आया तो प्लस NFIA. पी सेम है, ये मार्केट प्राइस है, ये लागत है. देखो मार्केट प्राइस में NIT जुड़ता है. मैंने आपको बताया था लागत में जैसे MRP के नीचे लिखा होता है ना, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस. तो अगर आप MRP में से NIT लेस कर दोगे तो क्या बचेगा? फैक्टर कॉस्ट. सो सिंपल. प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, इन्हें करने से पहले आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले वैल्यू रखते हैं. NDP एट MP कितना दे रखा है हमें? 80,000 प्लस डेप्रिसिएशन 4,950 रुपीज प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड. माइनस का है, याद रखना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का साइन लगा देना. और NIT माइनस करना है. NIT कैसे निकलता है? IT माइनस सब्सिडी. तो 10,600 में से 1770 गया, कितना बचेगा? 70 गया 0, 3 और 8 और 9 में से, ठीक है, 8,830. तो अब देखो 80,000 और 4,950, 84,950 माइनस, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 9,030. तो 84,950 में से 9,030 बचाएगा, कितना बचेगा? लेट अस सी. 0,2957. The answer will be GNP at FC will be 75,920 करोड़. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है. GNP at FC निकालना था, NDP at MP हमें दे रखा था. सिंपल हमने फॉर्मूला पुट किया स्टेप वाइज स्टेप. नेट का ग्रोस बनाया प्लस डेप, डोमेस्टिक का नेशनल प्लस NFIA और MP का FC बनाने के लिए माइनस NIT. जस्ट वी हैव पुट द वैल्यू. तो 75,920 करोड़ विल बी अवर आंसर. नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन. द फॉलोइंग क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम तो हम किससे इंडिकेट करते हैं? NDP एट FC. तो क्या निकालने को कह रहा है? NDP एट FC. दे रखा क्या है? GNP एट MP. GNP एट MP. अब स्टेप बाय स्टेप. ग्रॉस क्या बनाना है? नेट, नए से पुराना, माइनस डेप. नेशनल है, डोमेस्टिक बनाना है. नेशनल होता है अपना देश प्लस जो बाहर से आया. डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ अपना देश, तो जो बाहर से आया वो लेस. पी सेम है, ये MP है, FC निकालना है. MP में NIT जुड़ता है ना, तो माइनस NIT अगर लागत निकालनी है. बस वैल्यू रखनी है. GNP एट MP 58,350 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन का अदर नेम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 1625 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड. और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. इसको हम प्लस कर देंगे बाद में.
एनआईटी, एनआईटी कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स 2590, सब्सिडी 1540, 0 5 0, तो कितना लेस होगा? 1050। ठीक है, पहले माइनस माइनस प्लस होगा, ये इसमें जोड़ लेते हैं। 58,350 में कितना जोड़ेंगे हम? 240, 0 9 5। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो नेगेटिव वालों को, तो ये कितना बन जाएगा? 2675। वो लेस कर दो, तो करते हैं 5, 8 में से 7 गए 1, और 9 और 6 15, 7 में से 2 गए 5, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5। द आंसर विल बी 55,950 CR। बहुत सिंपल है जी। डोमेस्टिक इनकम निकालना था। डोमेस्टिक इनकम को एनडीपी एट एफसी बोला जाता है। क्वेश्चन में जीएनपी एट एमपी दे रखा है, तो माइनस डेप माइनस एनएफआईए और माइनस एनआईटी करा, वैल्यूज रखी, आंसर आपके सामने है। अब अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। हियर वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब जब ऐसे क्वेश्चन हो ना आपके पास, तो इसमें ना आपको दो चीजें बनी हुई दे के रखेगा क्वेश्चन के अंदर। देखो, एक ये दे के रख रखा है और एक ये। किसी भी एक को बाहर रख देंगे, दूसरे को अंदर रखेंगे और उससे निकालेंगे। तो लेट अस सी है, इसको बाहर रख ले, एनडीपी एट एमपी को। दूसरा में क्या दे रखा है? जीएनपी एट एफसी। बनाइए ग्रॉस का नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल का डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, पी सेम है, एफसी का एमपी प्लस एनआईटी। अब ये तो निकालना है, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क रख देंगे। बाहर कितना है हमारा? एनडीपी एट एमपी 80,000 करोड़। ये सीआर में है, याद रखना। अंदर जीएनपी एट एफसी कितना है? 75,920 माइनस डेप तो निकालना है, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा देना। एनएफआईए, एनएफआईए कैसे निकालते हैं? इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम पेड टू एब्रॉड। तो एब्रॉड से कमाया कितना? 500, और यहां से गया कितना? 700, तो माइनस का 200। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ना 500 माइनस 700। भाई इनकम आई एब्रॉड से कितनी? 500, गई कितनी? 700। तो 500 माइनस 700 माइनस का 200, और माइनस में ही करना था तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। एनआईटी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है, आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी कितना है हमारा? 10,600, और सब्सिडी कितना है? 1770। 0 3 और 5 8 और 9 में चल गए 8। ठीक है, तो करें इसको। ये भी पॉजिटिव का ही है, तो देखिए आप यहां कितना हो जाएगा? माइनस तो क्वेश्चन मार्क, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना हो गया हमारा पॉजिटिव का? 9030। वो पहले 9030 इसमें जोड़ लो, तो कितना आएगा? 75,920 में 9030 जोड़ा, 0 5 9 14, कितना आ गया? 80,000 इज इक्वल टू, मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे, 80,000 इज इक्वल टू 84,950 माइनस क्या किया होगा? डेप। तो अब इसमें से क्या, डेप ही तो गया तभी तो वो बचा, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया हमारा? डिफरेंस देख लो, तो डिफरेंस कितना है? 4,950 CR का। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें दो बने हुए दे के रखता है, एक को बाहर रख लो, दूसरे को अंदर, उससे बनाना है, और जो निकालना है उसकी जगह क्वेश्चन मार्क रख देना, अंत में आंसर आ जाएगा। यही मैंने इस क्वेश्चन में किया है।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए अब अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं। हम इसमें 5 क्वेश्चन करेंगे वीडियो में, उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख के दूंगा, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। सो दिस इज आवर 4th क्वेश्चन। हियर वी हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टूड व्हाट वी से टू डोमेस्टिक इनकम, NDP at FC, and what we call national income as NNP at FC. So here it is saying basically that we have to calculate NDP at FC and NNP at FC. So first we will calculate NDP at FC out of the following information. क्या दे रखा है क्वेश्चन में? GDP at MP, ग्रोस का नेट माइनस डेप, डोमेस्टिक। अब NFIA नहीं लेंगे, डोमेस्टिक अपना देश PP, MP का FC बनाना है, माइनस NIT, टैक्स लैक्स कर दो तो FC बचेगा। वैल्यू रखते हैं 70,150, ये करोड़ में है, याद रखना डाटा। माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? 3100, माइनस NIT कैसे निकालते हैं? IT माइनस सब्सिडी, तो IT है मेरा कितना? 5200, सब्सिडी है मेरी 4000, तो कितना बचेगा NIT? 1200, तो माइनस 1200, तो 70,150 माइनस माइनस को प्लस कर लो, कितना हो गया? 4300 इसमें से लेस कर देते हैं, 70,150 माइनस 4300, 0 5 और 8, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ वाला 6, तो आंसर विल बी अवर NDP एट FC कितना आएगा? 65,850 करोड़। समझ आया आपको? GDP एट MP माइनस डेप माइनस NIT, डेप और NIT की वैल्यू रखी है, और NIT पता है ना, IT माइनस सब्सिडी। अब देखो NNP एट FC है, जैसे अब दूसरा जो हमें निकालना है, तो हम इससे भी नेशनल इनकम NNP एट FC निकाल सकते हैं। तो देखिए NNP एट FC इक्वल टू NDP एट FC आपने निकाल लिया, प्लस NFIA, और NDP एट FC कितना है आपका? 65,850 प्लस NFIA कैसे निकालते हैं? आया कितना बाहर से? 800, गया कितना? 300, तो NFIA कितना है? 500। तो जब आप इसमें 500 जोड़ोगे क्या आएगा? ये हमारा 66,350 करोड़ हमारा आंसर। तो एक तरीका तो है ये, NNP एट FC आप इससे भी बना सकते हो, NDP एट FC से, पर मैं आपको इससे बना के दिखाऊंगा GDP एट MP से, इसी क्वेश्चन में। तो देखते हैं, आंसर सेम आएगा, याद रखना। देखो NNP एट FC बना हुआ क्या दे रखा है? GDP एट MP। ग्रोस का नेट कैसे बनाओगे? माइनस डेप, डोमेस्टिक का नेशनल प्लस NFIA, MP का FC माइनस NIT। GDP एट MP कितना है हमारा? 70,150 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? 3100 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आया कितना बाहर से? 800, गया कितना? 300, तो 500 आ गया NFIA प्लस 500। NIT कैसे निकालते हैं? IT माइनस सब्सिडी। IT कितना इनडायरेक्ट टैक्स लगा? कितना? 5200। छूट कितने की मिली? 4000 की, तो टैक्स कितना लगा? 1200। समझ आ रहा है? नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ लूं पहले, तो कितना हो जाएगा? 4300 हो गया ना? समझ रहे होंगे आप भाई, 3100 और 1200, 4300 वो नेगेटिव का है और 500 पॉजिटिव का। वो 500 इसमें जोड़ दो पहले, इधर देखना, 70,650 माइनस करो 4300, 0 5
3 और 6 आया सेम आंसर जो हमारा यहाँ पे आया था 66,350। तो एक तो आप वो जो आपने NDPAT-FC निकाला उसी से ही NNPAT-FC बना सकते हो, पर दूसरा मैंने आपको यहाँ भी बना के दिखा दिया, GDPAT-MP से भी NNPAT-FC बना के दिखा दिया इस फॉर्मूले के जरिए। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस करने को दूंगा। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट सब्सिडीज। मैंने अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन ऐसा किया था, मैंने उसमें आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2 चीजें बनी हुई दे के रखता है, एक को बाहर दूसरे को अंदर, आंसर आ जाएगा। इसको रखे बाहर कि उसको भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NNPAT-MP, दूसरा क्या है बना हुआ GDPAT-FC, ग्रोस का नेट माइनस डेप, डोमेस्टिक का नेशनल प्लस NFIA, पी सेम है, फैक्टर कॉस्ट का MRP कैसे बनाओगे प्लस NIT। बहुत ही सिंपल है, प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाए भी थे फॉर्मूले। तो इसको बाहर रखा है ना, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, जो इसकी वैल्यू है 55,500 करोड़ में ही है ये भी, ठीक है 55,500 करोड़। GDPAT-FC कितना दे रखा है हमें 55,000, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 2500, प्लस NFIA कितना है, आया कितना बाहर से 1300 और गया कितना 600, तो 1300 माइनस 600 करोगे क्या आएगा 700, तो NFIA कितना हो जाएगा 700, प्लस NIT क्या होता है IT माइनस सब्सिडी, टैक्स कितना लगा 4400 और सब्सिडी तो हमें निकालनी है, तो 4400 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है 55,500 तो एक रखो, क्या इसमें से पहले 2500 लेस कर दूं मैं, तो कितना बचेगा 52,500, प्लस कितना करना है 700, प्लस कितना करना है 4400 माइनस सब्सिडी। तो 52,500 में कितना जोड़ोगे आप 5100 जोड़ दो, 700 4400 5100 हो जाएगा, तो मैं प्लस 5100 कर रहा हूं यहीं पे, ठीक है। तो 5100 करूंगा तो कितना आ जाएगा 57,600, 52 और 5 57 और 500 और 100 600, यहाँ लिख रहा हूँ बाकी का, तो 57,600 माइनस का सब्सिडी, तो 57,600 और इसका अंतर देख लो कितना है, सब्सिडी कितनी होगी, यानी सब्सिडी विल बी अवर 2100 करोड़। इन दोनों का डिफरेंस आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान, आप कीजिएगा तो बड़ी आसानी से होंगे हैं। NNPAT-FC दे रख, दोनों चीज़ें थी, दूसरे को अंदर रखा, जहाँ जो चीज़ हमें निकालनी थी उसकी जगह क्वेश्चन मार्क, अंत में डिफरेंस हमारा आंसर, और आंसर कितना आया हमारा 2100, सब्सिडी विल भी 2100 करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उन्हें कर लेना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, लाइव भी बनाता हूँ आपके लिए मैं, देखिए। खुद से भी क्वेश्चन बनाएंगे तो और बढ़िया है। कैलकुलेट NNPAT-FC निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस खुद से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दें इसमें हम GDPAT-MP देते हैं, चलो GDPAT-MP 100। मेरे को आंसर नहीं पता होगा, मैं वैल्यू रख रहा हूँ, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, अगर करेक्ट होगा मैं आपको इसको सॉल्व करूँगा अभी, फिर आपके आंसर से मैच कर लूँगा जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। डेप्रिसिएशन 20, नेट फैक्टर देखते हैं कौन सही करता है इस क्वेश्चन को। इनकम टू एब्रोड, याद रखना 2 शब्द को 30 का। अच्छा चलो लो, और है एक नई चीज, माइनस का 30। इनडायरेक्ट टैक्स 30 रुपीज, सब्सिडीज 20 रुपीज। ठीक है, आप इससे कीजिएगा,
ये कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चाहे नोट डाउन कर लीजिए। जीडीपी एट एमपी 100 है, डेप्रिसिएशन 20 है, नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रोड -30, इनडायरेक्ट टैक्स 30, सब्सिडी 20। एनएनपी एट एफसी यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ आई एम गिविंग अदर क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन दैट आल्सो। ये आपने लिख लिया होगा। आंसर मेरे को भी नहीं पता इसका, मैंने रैंडमली डिजिट्स रखी हैं, तो आप देख लेना। क्या निकालना है? इनडायरेक्ट टैक्स आईटी निकालना है। अब दो चीज़ें मैं बनी हुई दे के रखूँगा इसमें आपको। मान लो एक तो मैंने दे दिया आपको एनएनपी एट एमपी 6000, और दूसरी चीज़ बनी हुई दे रखा हूँ जीडीपी एट एफसी 500, एनएफआईए है 300, और सब्सिडीज है 100 रुपया, और डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 70 रुपया। इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देना, आसानी से निकल जाएगा। उम्मीद है गाइस आपको ये भी समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, संदीप गर्ग की जो नया एडिशन आया है बुक का, इसको अगर पॉसिबल हो तो ले लेना। बहुत बढ़िया एडिशन है, क्वेश्चंस बहुत अच्छी क्वांटिटी में दे रखे हैं, इन सबको करना। और किसी भी क्वेश्चन में अगर इस बुक के आपके डाउट हो, क्वेश्चन नंबर बता देना, किसी दिन उसको भी कर देंगे रिवीजन वाले बैच में। बाकी ये सब क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करना आप। और स्टूडेंट, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, अगर कहीं पे गलती लगती है कोई बोलने के तरीके में, या तो वो आप हमें सजेशंस दे सकते हैं, हम उन सजेशंस को वेलकम करेंगे। बाकी स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि जो 6 नंबर का वो क्वेश्चन नेशनल इनकम का जनरली आता है, उसमें अगर आपको ये सब बनाने नहीं आते तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो आप इन्हें बनाना सीख लीजिएगा अच्छे से, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।